डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस में मनीष पाल। तो आज आपकी एक्सरसाइज 5.6 शुरू की जाएगी और 5.3 से लेके 5.5 तक का वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति कंप्लीट कराया हुआ है, वो भी आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा और आप भी, ठीक है। इसके बाद में आज हम लोग 5.6 है, इसे शुरू करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 5.6 की अगर बात की जाए तो इसका निर्देश दिया गया, देखिएगा। सबसे पहले हमें जो भी सवाल दिया जाता है उस सवाल का निर्देश पढ़ना होता है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखिए, अभी सवाल कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्यय का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्यय का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उनका x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका निर्देश हो गया। इसके अलावा ये पहला सवाल दिया गया है sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस सवाल का आपको x के सापेक्ष अवकल जो है निकालना है। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो आप जानते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद में मानेंगे माना। क्या करेंगे, माना। क्या मानेंगे भाई, बताइए। ये पूरा जो आपको सवाल दिया जाता है, जितना भी आपको सवाल दिया जाएगा उसे बाय बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, बाय के बराबर। माना बाय बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। अभी हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने क्या किया, केवल और केवल सवाल को लिखा है, बाय बराबर माना। ये बात मैंने साफ लिख दी, माना बाय बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का एक सूत्र लग रहा है, फार्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी और आपका होता है ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इसे जोड़ दीजिए, फिर एक बार इसे घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस की cos इनवर्स x, ये हो गया। ठीक है, एक बार हमने इसे जोड़ दिया, एक बार इसे घटा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ाया होगा। बहुत से बच्चे हैं जो समझ गए होंगे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x के स्थान पर क्या आएगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला होता है कौन सा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और ये आपका जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के संकेत में भी आपको ये बात दी गई है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या दिया गया, पाई बाई 2 दिया गया है। तो बाय बराबर इसके स्थान पर हम रखेंगे पाई पान 2। आपके पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स x माइनस के cos इनवर्स x, ये बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे, बाय का अवकलन x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकलन और cos इनवर्स x का अवकलन। तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले आपको क्या करेंगे, ये पूरी जो एक्सरसाइज है 5.6 जो एक्सरसाइज है वो पूरी प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर आधारित है। तो उसके जो 5-6 फार्मूले हैं वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे जितने भी सवाल होंगे वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आते रहेंगे। देखिए, पहला जो आपका फार्मूला है d/dx sin इनवर्स x, ये आपका होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला होता है, इसे आप कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, नंबर दूसरा जो सेकंड नंबर है d/dx cos इनवर्स x, इसका होता है माइनस के 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसके अलावा तीसरा जो है d/dx tan इनवर्स x, d/dx tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर आएगा d/dx cot इनवर्स x। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस के 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पांचवा आएगा फार्मूला d/dx sec इनवर्स x, कौन सा, सेक इनवर्स x, ये होता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और 6 नंबर जो आएगा d/dx कोसेक इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा माइनस 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। देखिए, मैंने आपको ये 6 फार्मूले लिखवाए हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये 6 के 6 फार्मूले आपको अभी याद करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैसे याद करेंगे। देखिए, sin इनवर्स x का है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स x का कितना है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो cos इनवर्स वाला क्या हो जाएगा, केवल माइनस का हो जाएगा, केवल इसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
टेन इनवर्स का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो काट का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेक इनवर्स एक्स का है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक का माइनस का हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें अपलन में, तो जो भी हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो भी अनुपात है, साइन का साइन इनवर्स कास इनवर्स टेन काट सेक और कासिक, जो सी से शुरू हुआ है, जैसे कास है, काट है और कासिक है, ये आपको मैं ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ। जो सी से शुरू हुआ है वो माइनस का हो जाएगा, कास वाला वही रहेगा जो साइन का होता है, केवल चिन्ह माइनस का होगा, काट का वही होगा जो टेन का होता है, केवल चिन्ह माइनस का होगा, कासिक का वही होगा जो सेक का होगा, केवल हमारा जो चिन्ह होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। क्लियर, समझ में आ गया? इसे आप कहीं ना कहीं लिख लेना, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए अब हम इस अपने जो सवाल है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल कह रहा है कि अभी हमने सवाल लिखा, अब y का अपलन x के सापेक्ष जब करेंगे तो बताएं आप कितना होगा, dy/dx होगा, कितना होगा, dy/dx होगा। पाई/2 जो है ये हमारा गुणांक है, ये ऐसा ही रहेगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पाई/2 जीरो हो जाएगा। देखिए पाई/2 तब जीरो हो जाएगा जब वो स्वतंत्र हो, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। पाई/2 इसका गुणांक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो जो गुणांक होता है वो तो ऐसा ही रहता है। साइन इनवर्स x का अभी हमने आपको बताया कितना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का कितना है, माइनस का है तो उतना ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर जो है चूंकि करके लिख लें, d/dx sin इनवर्स x बराबर फार्मूला और cos इनवर्स x बराबर जो भी फार्मूला बोल के लीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो हर है वो हमारे समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर पाई/2, और ये आपका हो जाएगा देखिए हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, एक एक जोड़ेंगे कितना होगा, 2, तो बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, पाई/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि जो आपका आंसर आया है dy/dx के रूप में, dy/dx के रूप में वो आपका आया है पाई/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के साथ साथ मैंने आपको ये फार्मूले लिखवाए हैं, इसे भी आपको याद करना है। जब तक आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आपको गणित बहुत ही कठिन लगती रहेगी, तब तक, ठीक है। अगर गणित को बहुत ही आसान करना है तो आप केवल और केवल गणित के जितने भी फार्मूले होते हैं उन्हें याद करते रहिएगा। और अगर बात की जाए जो भी आपको अध्याय पढ़ाया जाए, जो भी आपका चैप्टर पढ़ाया जाए, उस चैप्टर का जब भी आप अगर अपने घर पर मैथ लगाए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप करते ही होंगे, मुझे पता ही है, तो सबसे पहले क्या करें कि फार्मूले जितने भी उस चैप्टर के हैं वो सारे एक पेज में लिख लें, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करें, तो आपको क्या होगा कि मैथ जो है लगाने और समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये आप करके देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है, क्या आपको फायदा मिला, क्या फायदा आपको नहीं मिला। तो चलिए अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका कि cos इनवर्स 2x दिया गया, क्या दिया गया, cos इनवर्स 2x दिया गया है, ठीक है। इसका जो है आपको x के सापेक्ष क्या करना है, अपने गुणांक ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं सबसे पहला क्या काम करेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर cos इनवर्स 2x, माना y बराबर cos इनवर्स 2x, ठीक है। अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने ये 6 फार्मूले लिखवाए थे। तो cos इनवर्स x का फार्मूला क्या लिखवाया था कि d/dx cos इनवर्स x बराबर माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको भी फार्मूला जो क्वेश्चन जब हम लगाएंगे ना तो उसके यहाँ पर एक फार्मूला लिखिएगा, d/dx cos इनवर्स x बराबर आपका होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। अब आप देखिएगा x के स्थान पर यहाँ पर क्या चीज दिया गया, 2x दिया गया है, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है, उसी का दोबारा अप्लाई कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, cos इनवर्स है तो माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर कितना है, 2x है तो 2x का होल स्क्वायर। हमने आपको हमेशा बताया था कि जो भी x के स्थान पर आएगा आप उसका दोबारा अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx x के स्थान पर आया कितना है, 2x, यहाँ पर आपने 2x कर दिया, dy/dx बराबर, अब 2x का जब अपकलन करेंगे भाई साहब, 2 तो हमारा यहाँ पर अचल पद है,
एक्स चर पद है, जब चर और अचर गुणांक में होते हैं तो अचर को छोड़कर चर का एक अपलन किया जाता है। तो एक्स का अपलन एक्स के सापेक्ष आपका 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, -2 बटे √1 माइनस 2 का वर्ग कितना होगा 4, x का वर्ग कितना होगा x²। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, -2/√1 माइनस 4x²। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए x है ना, x का अपलन x के सापेक्ष 1 होता है, 2 बचेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही तो आएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखिएगा। दिया गया cos इनवर्स √x दिया गया। तो सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होना चाहिए, सर्वप्रथम आप लिखेंगे हल, और हल के बाद में आप लिखेंगे माना y बराबर कोसिक इनवर्स √x, y बराबर कोसिक इनवर्स √x, ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए cos इनवर्स √x है ना, तो ये cos इनवर्स x का रूप है ना, तो कोसिक इनवर्स x, cos इनवर्स x का आप हमें बताइए अपकलन क्या होता है। cos इनवर्स x का अपकलन क्या होता है। हमने आपको बताया था जो भी c से प्रारंभ है वो हमेशा माइनस का होगा अपकलन, माइनस के 1/(x √x² माइनस 1) माइनस 1/(x √x² माइनस के 1। आप चाहे यहाँ पर देख लीजिए cos इनवर्स x का -1/(x √x² माइनस के 1 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा cos इनवर्स x का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। x के स्थान पर आपका √x है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। y का अपकलन क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर cos इनवर्स x का कितना हो जाएगा, माइनस के 1/(x के स्थान पर कितना है, √x। देखिए यहाँ पर x है लेकिन x के स्थान पर यहाँ पर √x है, तो हम यहाँ पर √x लिखेंगे, √x², x के स्थान पर कितना है √x, तो इसका स्क्वायर माइनस के क्या है 1, तो 1 हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर √x आया है, तो इसका दोबारा अपलन कर देंगे, d/dx √x। अब ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, dy/dx बराबर माइनस के 1/√x माइनस 1, ये आपका हो गया। यहाँ पर ये वाला स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो x माइनस क्या बचा, 1 बचा। √x का जो आपका अपकलन होता है वो होता है 1/2√x, कितना होता है, 1/2√x होता है। √x का √x से गुणा करेंगे कितना होगा, x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर -1/2 √x का √x से गुणा करेंगे कितना होगा, x होगा, तो 2x माइनस के 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब आप क्वेश्चन नंबर जो है 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्या दिया गया कि log ऑफ sin इनवर्स x दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल के बाद में लिखेंगे माना क्या मानेंगे, y बराबर log ऑफ sin इनवर्स x, log ऑफ sin इनवर्स x। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, log x का लगेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे d/dx log x, d/dx log x, log x का अपकलन होता है 1/x। ठीक है, तो चलिए अपकलन करेंगे, y का अपकलन x के सापेक्ष करेंगे, कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। log x का होता है 1/x, लेकिन x के स्थान पर कितना दिया गया है, sin इनवर्स x। अब जो भी x के स्थान पर उसका दोबारा अपकलन d/dx sin इनवर्स x। ठीक है, देखिए log ऑफ sin इनवर्स x था, तो log x का होता है 1/x अपकलन x के स्थान पर sin इनवर्स x, तो log sin इनवर्स x का 1/sin इनवर्स x, x के स्थान पर ये आया हुआ है, तो d/dx sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का दोबारा अपकलन कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद में बताइए क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इसके बाद में अब मुझे बताइएगा sin इनवर्स x का कितना हो जाएगा, पहले तो ये लिखेंगे 1/sin इनवर्स x इनटू sin इनवर्स जो x आपको दिया गया, इसका आपको क्या करना होगा, अपकलन करना होगा। कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस x²। देखिए ये आपका लिखा हुआ है 1/√1 माइनस x²। ये आप इसे आप सही रूप से लिख दीजिए, dy/dx बराबर 1/sin इनवर्स x √1 माइनस x²। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, क्या दिया गया, log ऑफ cos इनवर्स x। अगर आप सही से देखें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने अभी आपको लगाया हुआ है, सेम वैसे ही है, केवल sin इनवर्स x के स्थान पर कितना हो गया, cos इनवर्स x हो गया।
तो अब आप तो मेरे साथ साथ बोलना, बताइए क्या लगेंगे, हल क्या लगेंगे, बोलिए माना y बराबर log ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है, y बराबर log ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। अब बताइए कि log ऑफ, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें भाई फार्मूला लगेगा d/dx, log x वाला क्या होता है 1/x। बताइए y का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, dy/dx, log x का 1/x, लेकिन x के स्थान पर कितना है cos इनवर्स x। अब बताइए किसका दोबारा अवकलन होगा, cos इनवर्स x का दोबारा अवकलन होगा, तो ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर 1/cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस के 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसके बाद बताइए dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आगे लिख लीजिए 1/cos इनवर्स x √1 माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया अवकलन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है इसका भी, ये भी आपका क्या हो गया, हल हो गया। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब प्रश्न संख्या जो आपकी जो है 6 है वो देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है कि x tan इनवर्स x दिया गया है, ठीक है, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, y बराबर x tan इनवर्स x, y बराबर x tan इनवर्स x। अब आप इस सवाल को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दो चर हैं। कितने चर हैं, दो हैं चर आपके। जब आपके पास दो चर होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि इसमें जो दो वेरिएबल का गुणा होता है उसका फार्मूला लगाते हैं, जिसे बोलते हैं खंडशः सूत्र, ठीक है। तो चलिए हम वो लगाते हैं। तो पहले y का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, dy/dx हो जाएगा। खंडशः सूत्र जैसा कि आप जानते ही होंगे क्या होता है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो प्रथम फलन x और द्वितीय का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, प्लस द्वितीय फलन आपका कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, और प्रथम का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dy/dx बराबर x का 1 में गुणा करेंगे x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। देखिए ये हमने तो बहुत छोटा लगा दिया है, लेकिन आप क्या करना, y बराबर x tan इनवर्स x लिखा है, फिर आप लिखना dy/dx बराबर x d/dx tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x d/dx x, ठीक है। तो इसमें एक दो स्टेप आपकी बड़ी हो जाएंगी और एक अच्छा सा जो क्रम होता है उस क्रम में सवाल आपका लग जाएगा। उसके अगली स्टेप में आप ये वाला लिखना, उसके अंदर फिर आप ये वाला लिखना, ये वाला आप, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्या दिया गया, sin इनवर्स e की पावर tan इनवर्स x। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल के बाद लिखेंगे माना y बराबर sin इनवर्स e की पावर tan इनवर्स x, ठीक। ये आपका सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अभी हमने क्या किया, केवल सवाल को माना हुआ है y बराबर। अब हमें बताइएगा कि इस सवाल में कौन सा फार्मूला लगने वाला है। इस सवाल में जो फार्मूला लगने वाला है, देखिए sin इनवर्स x का लगने वाला है, d/dx sin इनवर्स x होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो y का अवकलन कितना होगा, dy/dx हो जाएगा। इसके बाद में sin इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। x के स्थान पर आपका दिया गया e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, e की पावर tan इनवर्स x, तो x स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इनटू, आपको पता है कि जो x के स्थान पर वेरिएबल्स यानी कि चर आता है उसका दोबारा करना होता है, तो d/dx e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर 1/√1 माइनस e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x का जब होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 tan इनवर्स x, e की पावर 2 tan इनवर्स x, e की पावर 2 tan इनवर्स x। पहले आप यहाँ पर समझिए इसका होल स्क्वायर, e की पावर tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स x से गुणा करेंगे, देखिए स्क्वायर है ना, इसे दो बार लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ जाती है जब हमारा आधार समान होता है, तो e यहाँ पर tan इनवर्स x, एक tan इनवर्स x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर 2 tan इनवर्स x, इसीलिए आपका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन x के स्थान पर tan इनवर्स x, तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x का दोबारा अवकलन कर देंगे यहाँ पर tan इनवर्स x, ठीक है।
अब मुझे बताइएगा यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर आपका ऊपर क्या है e की पावर टेन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2 टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दें, बाहर लिख दें, तो आपका कितना हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर e की पावर टेन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2 टेन इनवर्स x। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है होगी, हो सकता है थोड़ा छोटा छोटा लिखा हो, आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, तो आप अपना जो वीडियो का ना जो सेटिंग होती है 3 डॉट वहां पर जाइए, उसकी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिसे समझ में आ रहा है वो तो उनकी तो अच्छी बात है, वो लोग बताएं हाँ अच्छा है सब कुछ सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके साथ कैसे हो गए कंप्लीट हो गए। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर जो है 8 आप उसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है कि cos ऑफ a sin इनवर्स 1 अपॉन x दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, हल लिखेंगे फिर लिखेंगे माना y बराबर cos ऑफ a sin इनवर्स x के स्थान पर 1 अपॉन x। ठीक है, तो y बराबर जो आपको सवाल दिया गया था उस सवाल को आपने उतार दिया। अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप मुझे बताइएगा cos ऑफ है ना, तो cos का होता है माइनस के sin x, भाई cos x का रूप बन रहा है तो cos x का होता है माइनस के sin x के स्थान पर कितना है a sin इनवर्स 1 अपॉन x। आप जानते हैं कि जो भी x के स्थान पर आएगा उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा d अपॉन dx a sin इनवर्स 1 अपॉन x। ये आपका हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस की साइन ऑफ a साइन इनवर्स 1 अपॉन x इनटू साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। a गुणांक है तो a ऐसा ही रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पर कितना है 1 अपॉन x है तो इसका होल स्क्वायर इनटू d अपॉन dx, क्योंकि x के स्थान पर 1 अपॉन x आया हुआ है ना, तो 1 अपॉन x का आपका क्या हो जाएगा दोबारा अवकलन हो जाएगा, यानी कि d अपॉन dx 1 अपॉन x, इसका हो गया आपका दोबारा अवकलन। तो देखिए dy अपॉन dx बराबर माइनस के साइन ऑफ a साइन इनवर्स 1 अपॉन x इनटू a अपॉन, अब आप देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ पर क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, यहाँ पर x स्क्वायर आपको मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, x स्क्वायर आपको मिल गया एलसीएम, फिर x स्क्वायर का वर्ग में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर ऊपर बचेगा माइनस इनटू 1 अपॉन x का अवकलन होता है माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ पर क्या है a, फिर यहाँ पर क्या है साइन a साइन इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, ठीक, इसके बाद में बटे में क्या चल रहा है आपके पास, यहाँ पर देखिए बटे में चल रहा है x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बटे के बटे है ना, तो ये पहुंच जाएगा सबसे ऊपर और रूट से बाहर होगा तो केवल x बचेगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब x, क्योंकि देखिए x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर है, x स्क्वायर ये बटे के बटे में ये सबसे ऊपर पहुंचेगा, लेकिन रूट में है ना, तो रूट में कोई चीज अगर स्क्वायर में होती है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, केवल वही बचता है, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, तो x अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1 इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला आपका x हो गया कैंसिल। तो अगली जो आप स्टेप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए dy अपॉन dx बराबर a sin ऑफ a sin इनवर्स 1 अपॉन x बटे x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1, ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कोई अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना, तो आप क्वेश्चन नंबर जो ये 8 है, जो भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो आप बैक करके फिर वहां से देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, 3 बार देखिएगा। ये आपका कोचिंग सेंटर नहीं कि आप एक बार पढ़ा दिया फिर कोई नहीं पढ़ाएगा, यहाँ पर आप अपने आप क्या करेंगे
एक बार देखिए, दो बार देखिए, पांच, जितनी बार इच्छा उतनी बार देखिए। पहली बार तो पहली बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी सवाल में हो तो दूसरे बार में तो 100% समझ में आ जाएगा, तो आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 9 की तरफ। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि बी tan इनवर्स x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a दिया गया है। इस सवाल को आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हल, माना y बराबर b tan इनवर्स x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a। ये आपको जो सवाल दिया गया ना, इसे हमने किसके बराबर मान लिया, इसे हमने y बराबर मान लिया। अब बताइए b गुणे में इसके इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो y अपान b बराबर tan इनवर्स x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, ये इधर इनवर्स लगा हुआ है, अगर ये इधर आ जाएगा तो इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, tan y अपान b बराबर क्या बचेगा, x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a। ये वाला जो tan इनवर्स था, इनवर्स हटा तो इधर आया क्या, इनवर्स हट गया, इधर आया, बराबर के इधर आएगा, ठीक है। समीकरण नंबर से डाल दीजिए आप 1, इसका करना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकल गुणांक ज्ञात करने पर, ठीक है। तो tan x का अवकलन जानते हैं कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x। लेकिन x के स्थान पर आपको कितना दिया गया, y अपान b दिया गया। अब y अपान b का दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए y अपान b में 1 अपान b तो गुणांक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, y अपान b जो 1 अपान b तो ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा y का अवकलन करेंगे x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा, ठीक है। इसका हो गया अवकलन। देखिए tan का हो गया sec स्क्वायर, x के स्थान पर y अपान b, तो y अपान b का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 अपान b तो हमारा अचर है, गुणांक है, तो वैसे रहेगा। y का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, dy अपान dx हो जाएगा, बराबर x अपान, देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, 1 अपान a जो है गुणांक है ना, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, प्लस tan इनवर्स x का कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट, नहीं सॉरी 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन x के स्थान पर कितना है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर। भाई x के स्थान पर x अपान a है ना, तो x स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अब x स्क्वायर अपान a स्क्वायर का तो x अपान a का दोबारा अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिएगा d, यहाँ पर देखिए x अपान a का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 अपान a तो ऐसे ही रहेगा, और dx अपान क्या हो जाएगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपान b को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे sec स्क्वायर y अपान b, फिर लिखेंगे dy अपान dx बराबर 1 अपान a प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एलसीएम। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर आपको मिल गया एलसीएम, a स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऊपर क्या है x स्क्वायर हो जाएगा, और सबसे ऊपर क्या था 1, तो देखिए 1 बटे a स्क्वायर एलसीएम या a स्क्वायर का 1 में गुणा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसे लिख दिया इनटू 1 अपान a, dx से dx कैंसिल कितना हो गया 1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, कितना हो जाएगा 1 अपान b, ये वाला लिख रहा हूँ 1 अपान b sec स्क्वायर y अपान b इनटू dy अपान dx बराबर 1 अपान a प्लस a स्क्वायर आपका पहुंच जाएगा ऊपर, a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 1 अपान a। ये a स्क्वायर आपका ऊपर पहुंच गया, तो a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बचेगा इनटू 1 अपान a। मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही लिख दिया, a से a आपका क्या हो गया, a से सॉरी स्क्वायर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए क्या बचा, अब यहाँ से अगर हम dy अपान dx का मान निकालें, किसका मान निकालें, dy अपान dx का मान निकालें, तो b बटे में यहाँ पर बराबर के इधर भेज रहा हूँ ना, बराबर के देखिए बराबर है ये, इसके हम इस तरह भेज रहा हूँ, तो बटे वाली चीज गुणे में, गुणे वाली चीज बटे में पहुंच जाती है, तो b बटे में काम हो जाएगी ऊपर और ये काम हो जाएगा नीचे, sec स्क्वायर y अपान b, यानी b अपान sec स्क्वायर y अपान b इनटू में क्या बचेगा 1 अपान a प्लस a अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप मुझे बताइएगा sec स्क्वायर y है, आप जानते हैं कि sec स्क्वायर y का सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर y, कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे dy अपान dx बराबर b अपान 1 प्लस
टेन स्क्वायर बाई अपान बी हो जाएगा। ये आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ऊपर क्या रहेगा 1 अपान ए प्लस ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए टेन स्क्वायर बाई अपान बी है ना, टेन बाई अपान बी का मान समीकरण 1 से यहाँ पर रख दीजिएगा। इसका टेन बाई अपान बी का मान समीकरण 1 से यहाँ पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से टेन बाई अपान बी का मान रखने पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर बी अपान 1 प्लस टेन बाई अपान बी कितना हो जाएगा एक्स अपान ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपान ए। भाई ये हमारा किसका मान है, टेन बाई अपान बी का मान है ना। ये देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर में क्या है आपका 1 अपान ए प्लस ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आप बहुत ही आसानी पूर्वक समझते रहिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9th भी आपका कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप उसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 10 क्या दिया गया है कि यदि y बराबर sin इनवर्स x का पावर m into cos इनवर्स x की पावर n है तो dy upon dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि यदि y बराबर sin इनवर्स x की पावर m into cos इनवर्स x की पावर n है तो dy upon dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये आपको सवाल दिया गया है तो आप पहले क्या लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल में क्या y बराबर या आप लिखेंगे यहाँ पर सॉरी दिया है, क्या है, दिया है। क्या चीज दिया गया है आपको बताइए मुझे। दिया गया है कि y बराबर sin इनवर्स x की पावर m इंटू cos इनवर्स x की पावर n, ये आपको दिया गया है। अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर दो चर हैं, दो चर का जब आपस में गुणनफल होता है तो खंडसा सूत्र लगता है कि नहीं लगता है, बताइए। तो y का अपलन कितना हो जाएगा dy अपान dx। भाई दो चर है तो खंडसा सूत्र लगेगा। ये आपका फर्स्ट टर्म है, प्रथम फलन, ये आपका द्वितीय फलन है। तो आप जानते हैं प्रथम फलन कितना है आपका sin इनवर्स x की पावर m, द्वितीय का अपकलन करेंगे यानी कि d अपान dx cos इनवर्स x की पावर क्या हो जाएगा n, प्लस द्वितीय फलन कितना है cos इनवर्स x की पावर n इंटू प्रथम का अपकलन d अपान dx sin इनवर्स x की पावर क्या हो जाएगा m। ये आपका क्या लग गया, फार्मूला लग गया। अब देखिए हमने क्या किया, खंडसा सूत्र लगाया, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अपकलन, ठीक है। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे हल होगा, तो देखिए dy अपान dx बराबर साइन इनवर्स x की पावर n, ऐसा ही रहेगा। अपकलन इसका होगा, जब किसी भी चर की पावर अगर n होती है तो उसका क्या होता है, x की पावर n का अपकलन क्या होता है nx की पावर n माइनस 1, n की घात का आगे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। cos इनवर्स x की पावर कितना हो जाएगा बताइए, n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि n x की पावर n माइनस 1। चूंकि x के स्थान पर आपका cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स x का दोबारा अपकलन होगा d अपान dx cos इनवर्स x, ये आपका कंप्लीट हो गया। प्लस द्वितीय ये यहाँ पर क्या दिया गया, cos इनवर्स x की पावर क्या दिया गया था n, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। sin इनवर्स x की पावर m का हमें क्या करना है, अपकलन करना है। दिख तो रहा ही होगा आपको कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। sin तो ये कितना हो जाएगा अपकलन m sin इनवर्स x की पावर कितना हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा। m sin इनवर्स x पावर कितना हो गया m माइनस 1, या मैं अब आपके सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर m sin इनवर्स x की पावर m माइनस 1 इंटू d अपान dx sin इनवर्स x, क्योंकि भाई साहब sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, दोबारा अपकलन हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, देखिए इधर लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा जा रहा है, क्यों क्या फायदा, कोई दिक्कत हो जाए आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन अभी तक शायद आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करते हैं इसे। तो यहाँ से कर रहा हूँ, चलिए यहाँ से dy अपान dx बराबर कितना हो गया,
साइन इनवर्स एक्स की पावर कितनी है n इंटू ए आपका कितना था n इंटू कास इनवर्स एक्स की पावर n माइनस वन। कास इनवर्स एक्स का आकलन होता है माइनस के 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए कितना है, इसे पास वाले m पहले लिखिएगा, m कास इनवर्स एक्स, m कास इनवर्स एक्स की पावर कितना है n इंटू साइन इनवर्स एक्स की पावर कितना है m माइनस वन। इसके बाद में अब आप देखिएगा यहाँ पर आपने क्या लिखा कि m cos इनवर्स x की पावर n इंटू साइन इनवर्स x की पावर m माइनस वन। साइन इनवर्स x का आकलन कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आकलन। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर देखें तो आपको कुछ काम मिलेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आपको काम मिल जाएगा। इसके अलावा साइन इनवर्स x की पावर m माइनस वन, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा पावर छोटी वाली काम ली जाती है, तो साइन इनवर्स x की पावर m माइनस वन और cos इनवर्स x की पावर n माइनस वन आपको क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। तो बताइए आपके पास क्या बचेगा, देखिए dy अपान dx बराबर, ठीक है, आपका क्या काम मिलेगा साइन इनवर्स x की पावर m माइनस वन, ये वाला, ठीक है। यहां से मिलेगा आपको cos इनवर्स x की पावर n माइनस वन अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको क्या मिल गया कॉमन, ठीक है। दिख रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए ये माइनस का तो इसे हम बाद में लिखेंगे, इसे पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ से साइन इनवर्स x कॉमन ले लिया है और cos इनवर्स n, साइन इनवर्स x की पावर m माइनस वन कॉमन ले लिया है, cos इनवर्स n माइनस वन लिया है। यहाँ पर cos इनवर्स कितना है n, तो आपके पास क्या बचेगा cos इनवर्स बच जाएगा। तो m cos इनवर्स x, m cos इनवर्स x माइनस है, ये माइनस यहाँ पर आपका बचेगा n, यहाँ पर देखिए cos इनवर्स n माइनस वन कॉमन ले लिया तो sin इनवर्स x बचेगा n sin इनवर्स x, ठीक है। m cos इनवर्स x माइनस n sin इनवर्स x, और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, नहीं आप कुछ लोग कहे सर ये क्या कर दिया आपने, sin इनवर्स x की पावर कितना है m माइनस वन है, cos इनवर्स x पावर n माइनस वन है, हमने कॉमन ले लिया तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर 1 बटे में अंडर रूट 1 से उसका भी कॉमन लिया था, ये भी खत्म हो गया। m बचा भाई साहब n माइनस वन, और आप इसे इसका में भाग देंगे cos इनवर्स x की पावर n में cos इनवर्स x पावर n माइनस वन का भाग देंगे तो n माइनस का प्लस का n है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का 1 ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, n से n खत्म हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। तो भाई 1 cos इनवर्स x लिखा हुआ है, उसी प्रकार से n sin इनवर्स x लिखा हुआ है। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका कैसा हो गया कंप्लीट हो गया। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ 11 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया उसे समझिए कि यदि y बराबर ये सवाल दिया गया तो आपको सिद्ध करना है, ये dy अपान dx बराबर सिद्ध करना है, dy अपान dx बराबर sin इनवर्स x सिद्ध करना है। तो चलिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया गया कि y बराबर x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आपको दिया गया है। अब अप्लाई करिए, क्या भाई dy अपान dx निकालना है तो y का अवकलन x के सापेक्ष करना होगा, dy अपान dx बराबर, ठीक है। यहाँ पर x sin इनवर्स x है तो दो चर है, दो चर का गुणनफल है तो खंडसा लगेगा। प्रथम फलन यानी कि x, द्वितीय का फलन sin इनवर्स x का होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन sin इनवर्स x प्रथम का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्लस रूट x का होता है, रूट x का कितना होता है 1 अपान 2 रूट x, 1 अपान 2 अंडर रूट x, ठीक है। लेकिन x के स्थान पर यहाँ पर कितना दिया गया है 1 माइनस x स्क्वायर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे d अपान dx 1 माइनस x स्क्वायर, उसके बाद में अगली स्टेप लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, आप अपने कॉपी में कर लेना। यहाँ पर लिखना d अपान dx और 1 माइनस x स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या लिखेंगे 1 का अपने कितना होगा 0, अब माइनस का x स्क्वायर का होगा 2x, कितना होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से ये 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचा dy अपान dx बराबर x अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x, अब ये कितना बचा माइनस x अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए x का 1 में गुणा करेंगे x अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का, आपस में कैंसिल हो जाएगा, कि क्या बचेगा 0, क्या बचेगा sin इनवर्स x बचेगा। तो dy अपान dx बराबर क्या बच गया sin इनवर्स x बच गया, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर किसका आ गया 11 का आ गया। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ 12 की तरफ, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है।
तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या दिया गया कि यदि y बराबर x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx बराबर x प्लस y अपॉन x। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो भी आपको सवाल दिया गया सवाल लिखेंगे, आप लिखेंगे हल। आप क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया गया है आपको, y बराबर दिया गया है, कितना दिया गया, x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, अब सॉरी, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि जब अगर हमारा यहां पर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो हम इधर की तरफ आ जाएंगे, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप लिखेंगे यहां पर हल, यहां पर लिखेंगे हल। दिया है y बराबर x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है अंश बटे हर का, ये हमारा जो पूरा पद है ये अंश हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हर। आप जानते हैं कि अंश बटे हर में हर इंटू अंश का अपलन माइनस अंश इंटू हर का अपलन, तो y का अपलन कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। फिर पहले होता है हर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंश का अपलन यानी कि d अपॉन dx x sin इनवर्स x, ठीक है, माइनस अंश कितना है, x sin इनवर्स x इंटू हर का अपलन यानी कि d अपॉन dx कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटे क्या होता है, हर स्क्वायर, हर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या बचा आपके पास बचा, दिख रहा है सभी को, क्या बचा है, dy अपॉन dx, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पर लाल वाले पे लिख रहा हूँ, dy अपॉन dx बराबर, दिख रहा है, dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लग जाएगा खंडसा, यहाँ पर आपको क्या लगेगा, खंडसा, इसमें लगेगा प्रथम फलन x sin इनवर्स x का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन कितना होगा, sin इनवर्स x और x का हो जाएगा 1। भाई x sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन sin इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस x sin इनवर्स x रूट x का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x 1 माइनस x स्क्वायर इंटू, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा अपलन हो जाएगा क्योंकि ये x के साथ आया 1 0 और x स्क्वायर कितना होगा 2x, दिख रहा है 0 इंटू माइनस के 2x, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर 0 माइनस के 2x, ठीक है, 0 माइनस के 2x, ये वाला देखिए 2 से ये 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बटे में आपका क्या चल रहा है, 1 माइनस x, 1 माइनस x स्क्वायर आप बटे, मतलब मैं बटे वाला काम ही खत्म कर रहा हूँ, इसे आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अंदर गुणा करिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x प्लस इसका इसमें गुणा करिएगा, कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x का x में गुणा करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप क्या करें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लिया हमने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जब गुणा करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का इसमें गुणा करिए, साइन इनवर्स एक्स का पहले 1 में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर वाले गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे में कितना चल रहा है आपका, अंडर रूट, टोटल के बटे में चल रहा, केवल इसके बटे में चल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस
क्या बचा, साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए क्या आपका ये सिद्ध करने को बोल रहा है, ये आपका सिद्ध करने को नहीं बोल रहा। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन dx सही, x भी सही, यहाँ पर बाई आना चाहिए, बाई यानी कि क्वेश्चन आपका क्या है, x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x का अपनी तरफ से यहाँ पर गुणा कर दीजिए और x का यहाँ पर अपनी तरफ भाग दीजिए, x का गुणा x का भाग, जो ये आपका हो जाएगा, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, बाई के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन dx बराबर x प्लस ये बाई के बराबर हो जाएगा, बाई अपान ये x है, तो बाई अपान x, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप यहाँ तक आए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरा 5.6 क्लास कंप्लीट होगी। आप नेक्स्ट में 5.7 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।